जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान और इसमें पूरा फाउंडेशन देखेंगे, पूरा शुरू से लास्ट तक का जीव विज्ञान में जो भी आएगा प्रश्न देखेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे और सब्जेक्ट जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है सभी एग्जाम के लिए उसमें होगा। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान दो भागों में बटा होता है, इसको दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है जियोलॉजी, जूलॉजी, और एक होता है बॉटनी। एक होता है जियोलॉजी और बॉटनी। जियोलॉजी का जो है से जनक, जियोलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को ही कहा जाता है, और बॉटनी का जनक थियोफ्रोसिस के कहा जाता है। थियोफ्रोसिस के कहा जाता है। और इसमें जो है से ये होता है पादप के लिए होता है, पादप जीव में, और ई होता है जंतु के लिए। तो हम लोग आज जंतु को कवर करेंगे, तब देखेंगे बॉटनी को। तो पहले जियोलॉजी में देख लेते हैं। तो जियोलॉजी में जो है से सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। फर्स्ट में पढ़ते हैं कोशिका। देखिए, कोशिका क्या होता है? कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। कोशिका जिसको सेल बोलते हैं इंग्लिश में, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसको जो सबसे पहले खोजे थे वो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, सॉरी रॉबर्ट हुक ने खोजा था। रॉबर्ट हुक इसका खोज किए थे सर्वप्रथम, यानी कि खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने 1665 ईस्वी में इसको खोजा था। 65 ईस्वी में खोजा था, लेकिन ये मृत कोशिका खोजे थे, मृत कोशिका खोजे थे। तो इनका जो है सो रॉबर्ट हुक, यानी कि इसको याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि छोटी चीज़ों को हुक में फंसाया जाता है। तो ये हो जाएगा कि छोटे, यानी कि रॉबर्ट हुक जो थे कोशिका का खोज किए, मृत कोशिका का, और उन्होंने 1665 ईस्वी में खोजा था। इसके बाद जीवित कोशिका का खोज जो है से किए थे ल्वीन हॉक ने इसको जीवित कोशिका का खोज ल्वीन हॉक ने किया था 1674 ईस्वी में इसको खोजे थे। ल्वीन हॉक जो है जीवित, यानी कि लिव मैंने जिंदा होता है, लिविंग मैंने जिंदा। तो ल्वीन हॉक जो थे से जीवित कोशिका का खोज किए थे। और इसमें आता है, एक थे जो सिद्धांत दिए थे कि हमारा शरीर जो है सो कोशिकाओं का बना हुआ है। तो उसका सिद्धांत जो दिए थे उनको नाम था स्लाइडेन और स्वान जो थे से इसका सिद्धांत दिए थे। लेकिन इस सिद्धांत दिए थे ना, तो ये गलत सिद्धांत दे दिए थे, इन्होंने पूरा नहीं दिया। तो इसके बाद जो है से इसको सच करने के लिए जो सिद्धांत दिए थे उनका नाम था बिरजो। सिद्धांत दिए थे उनका नाम था बिरजो। इन्होंने सच जो है से बताया था सिद्धांत के बारे में, तो बिरजो ने फिर दिया। तो ये जो है बताए थे फिर। इसके बाद आता है, हम लोग देखते हैं कि शरीर में सबसे जो कोशिका होती है, सबसे कोशिका, पहले इसको हम लोग नहीं भी देखते हैं। देखिए, कोशिका जो है सो कोशिका सबसे ज़्यादा सबसे छोटा किस में होता है? सेल, यानी कि कोशिका छोटी, सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है शुतुरमुर्ग से सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे जो है से बड़ी कोशिका होता है। ये तो हो गया सभी चीज में मिला करके। लेकिन मानव में जो है से मानव में देख लेते हैं। मानव में सबसे बड़ी छोटी कोशिका क्या होता है? मानव छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु।
और बड़ी होता है अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा अंडाणु। लेकिन लंबी कोशिका भी पूछ देता है कभी कभी, तो लंबी कोशिका जो होता है मानव में वो होता है तंत्रिका। तंत्रिका तंत्रिका जो होता है मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है। अब ये चीज तो कॉमन था कि खोज किसने किए थे, रॉबर्ट हुक ने किए थे। मृत, हाँ मृत किए थे, इस किस चीज में किए थे, तो कॉर्क में किए थे। कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, तो कॉर्क जो पौधे के जो होता है ना छाल, पौधा के छाल, उसको कॉर्क बोला जाता है। तो कॉर्क में ही इन्होंने खोज किया था रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का 1665 ईस्वी में। फिर जीवित लिविनहॉक ने खोज किया था 1674 ईस्वी में। और स्लाइडन और श्वासन ने दिया था इसका सिद्धांत, लेकिन ये कुछ थोड़ा बहुत गलत हो गया था। तो उसके बाद बिरचो जो थे, बिरचो, उन्होंने दिया था सिद्धांत, इसको पूरा सिद्धांत दिए थे। ये दिए थे 1885 ईस्वी में। पूरा इसको जो है 1885 में इन्होंने पूरा बिरचो जो थे से सिद्धांत दिए। उसके बाद पूछ देता है सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी माइकोप्लाजा होता है। और बड़ी कोशिका, तो बड़ी सबसे बड़ी हो जाएगा अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। फिर मानव में सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका पूछता है। तो सबसे छोटी होगा मानव में, सबसे छोटी होता है शुक्राणु, बड़ी होता है अंडाणु और लंबा होता है तंत्रिका। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसमें क्या प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें भी अब देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए और एक चीज पूछता है कि कोशिका जो है, कोशिका पढ़ रहे थे सेल यानी कि, तो देखिए सेल में ये भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा डैमेज, कहीं घाव वगैरह होता है, चोट लगता है, तो सबसे ज़्यादा तेजी कहाँ से जो है से हाल कोशिका बनता है और कहाँ पर नहीं बनता है, कम बनता है। तो हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है तेजी से लीवर में सबसे तेजी से पूर्ण निर्माण होता है। क्या होता है, पूर्ण निर्माण। देखिए पूर्ण निर्माण सबसे ज़्यादा होता है लीवर में तेजी, यानी कि लीवर में तेजी से होता है। और तंत्रिका यानी कि माइंड जो हमारा है, दिमाग, उसमें मस्तिष्क में बहुत कम होता है। मस्तिष्क में होता ही नहीं है, ना के बराबर। क्योंकि जब माइंड में चोट लग जाता है तो आदमी मर जाता है, उसको फिर तंत्रिका बनता ही नहीं है कोशिका। और बाकी जो लीवर में से तेजी से, अगर वहाँ पर मानिए कि चाकू लग जाएगा, गोली भी लगता है लीवर में, तो मरने की संभावना कम होती है। तो वहाँ पर ज़्यादा तेजी से होता है लीवर में। लेकिन मस्तिष्क में जो है ना के बराबर होता है। पूर्ण निर्माण जो है यानी कि कहीं डैमेज होगा तो उसको बनाने की प्रक्रिया जो होती है लीवर में ज़्यादा होता है और मस्तिष्क में बहुत कम होता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कोशिका के बारे में। देखिए कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। कोशिका कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखिए कोशिका में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग एम से दर्शा देते हैं, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था। कोशिका एकदम सबसे छोटी है और उसमें भी इससे पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है उसको भी देख लेते हैं। तो पहले होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सबसे पहले आता है, हाँ निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण जो है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है खोज किए थे अल्टमैन। और इनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है। पहला में तो खोज करता थे, यानी कि खोजे थे अल्टमैन। अब इसमें जो है प्रक्रिया होता है, क्या कौन सा होता है, तो इसमें O2 ऑक्सीश्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन होता है। और साथ में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको हम लोग ये कोशिका देख रहे थे, मानिए ये कोशिका है, लेकिन कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। इस जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें कुछ सर्कल चलता है। एक होता है क्रिस्टल, कुछ इस प्रकार का क्रिस्टल होता है। तो ये क्रिस्टल जो होता है इसमें एक बिंदु होती है, या इसमें जो लार्जी होती है, इस क्रिस्टल के अंदर, इसको बोलते हैं, ये वाला लिख देते हैं इधर, क्रिस्टल। अब ये जो है क्रिप्स साइकिल चलता है। कैसे साइकिल, क्रिप्स साइकिल,
इक्रिस्ट साइकिल चलता है। जब इक्रिस्ट साइकिल चलता है तो इससे जो है 38 एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी। और 38 एटीपी जब निर्माण होगा तो इससे एक ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज। अब यही एक ग्लूकोज से जो है केल्विन मिलता है 4.2 केल्विन मिलता है ऊर्जा। इसको ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा। और मानव को एक दिन में पूरा कार्य करने के लिए ऊर्जा जो है से कम 2500 केल्विन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें आगे देखते हैं, ये जो इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और आगे इसमें एक आगे पाया जाता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। इसमें एक पाया जाता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक पाया जाता है। इसमें जो है गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में, पूरे हमारे शरीर में ऊर्जा का जो है से परिवहन करता है। इसका काम होता है ऊर्जा का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी ऊर्जा जो है से एक शरीर सारी पूरे बॉडी में निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से तक पहुंचाने, ऊर्जा के पहुंचाने का कार्य करता है गोल्जी बॉडी। एक इसमें और आगे आता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम क्या करता है कि जो कोशिका विभाजन भी पढ़ाए थे पीछे कि कोशिका का जो निर्माण करता है, कहीं चोट उट लगता है या फिर शरीर में कहीं घाव वगैरह होता है तो उसको भरने के लिए जो है सो कोशिका का निर्माण करना, पूर्ण निर्माण करना सेंट्रोसोम का काम करता है। ये सेंट्रोसोम जो है से देखता है अपने आसपास की जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर अपने ये जो है से सेंट्रोसोम अपने से कोशिका को बनाने की कार्य करती है। तो ये सेंट्रोसोम कोशिका को बनाने के काम करता है। कहीं कटा फटा हो तो वहाँ काम करेगा कोशिका। हाँ, कभी कभी अगर ज़्यादा हो जाता है कोशिका, मानिए कि यहाँ पर कभी कभी ज़्यादा देने लगा तो शरीर के बाहरी हिस्से पर वहाँ पर हो जाता है, फेंक देता है। कहीं एला उला जिसका होता है उसको फेंक देता है। या फिर शरीर के अंदर अगर ज़्यादा बनाने लगा तो कैंसर का काम करने का लगता है, कैंसर बना देता है। तो गोल्जी बॉडी सेंट्रोसोम का भी ज़्यादा अगर बनाना वह बहुत हानिकारक होता है क्योंकि कैंसर का वो जो है से पैदा कर देता है। इसके बाद एक आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है कि जहाँ पर कोई अगर कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम जो है से अपने आप फट जाता है। और ये जब फटता है तो पूरा कोशिकाओं को जो है से नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, लाइसोसोम को। लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। देखिए थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि खुद फट जाता है। और इसमें फिर एक आगे पाया जाता है जिसका नाम है वैकुलम। वैकुलम पाया जाता है। इसको आगे बता रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, इसको रफ करके फिर से बताते हैं। क्या बताए थे? एक बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, फिर बताए थे सेंट्रोसोम, फिर बताया लाइसोसोम, इसके बाद होता है वैकुलम। देखिए वैकुलम, वैकुलम क्या होता है इसको बता रहे हैं। वैकुलम को, वैकुलम क्या करता है कि हमारे शरीर में जब पानी पीते हैं तो वो पानी स्टोर रखने का कार्य करता है। वैकुलम जो है पानी को अपने अंदर स्टोर रखता है जिससे हमारे शरीर में जहाँ पर भी पानी की आवश्यकता हो तो ये भेजता है। या फिर हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए वैकुलम का ही कार्य करता है, जो पानी को एकत्रित करता है। पसीना छूटता है तो उसे वैकुलम से ही वहाँ से जाता है और यही काम करता है, यानी कि पानी रखने का काम, पानी रखने का कार्य। और इसमें जो है पानी रखने का कार्य करती है। उसके बाद आता है एक होता है फिर इसमें कुछ इस प्रकार के एक रफ पार्टिकल पाया जाता है, रफ पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं अंतःप्रदवय जालिका। अंतःप्रदवय जालिका ऐसा पाया जाता है जिसको हम लोग ER इंग्लिश में लिखा था अंतःप्रदवय जालिका, अंतःप्रदवय
प्रदबई जालिका। अंतःप्रदबई जालिका क्या होता है? देखिए इसमें दो प्रकार के ये पाया जाता है। एक होता है वसा और एक में पाया जाता है राइबोसोम। इसमें फैट जो है सिर्फ मोटापे का कार्य करता है। राइबोसोम ये प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। अंतःप्रदबई जालिका जो है सो दो प्रकार का होता है। एक में वसा पाया जाता है और एक होता है राइबोसोम जो फैट राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करती है। तो राइबोसोम जो है इसके निचले हिस्से पर या अंतःप्रदबई जालिका के यहाँ पर कुछ रफ पाया जाता है। वो रफ पेज होता है, एक ऊपर चिकनी हिस्सा होता है। चिकनी हिस्सा ऊपर जो होता है ऐसे फैट का काम करता है वसा, और निचली हिस्सा जो रफ पाया जाता है इसमें इसी में ही होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है से निर्माण करता है प्रोटीन का। ये तो मानव शरीर के लिए है, लेकिन मानव शरीर में इतना ही पाया जाता है। और एक और होता है बीच में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम करता है कि न्यूक्लियस इसको कहा जाता है कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग देखिए कोशिका का दिमाग क्यों कहा जाता है कि क्योंकि यही जो है सारे चीज को नियंत्रण करता है। ये न्यूक्लियस जो है पूरे कोशिका को अपने नियंत्रण करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है यही ऑर्डर देता है। और न्यूक्लियस इसीलिए कोशिका को दिमाग है। हाँ, न्यूक्लियस का जो खोजकर्ता कौन थे, खोज किसने किया था? तो इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। देखिए कोशिका जो था, कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा, हुक से याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक शरीर के सबसे छोटी किसी इकाई होता है। और न्यूक्लियस का जो खोज करता है उनका ही कहा जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। इन्होंने ही खोज किया था। अब इसके आगे देखते हैं, इसमें कुछ इस प्रकार का जालिका पाया जाता है। पानी गेन पाया जाता है। ये 70 से 75% इसमें जो कोशिका में होता है ये जल पाया जाता है, जिसको बोला जाता है, और न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, जो दोनों को मिला करके और जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य बोला जाता है, जो 75% लगभग न्यूक्लियस में कोशिका में सेल में पाया जाता है। और इसमें एक और चीज होता है, ये मानव में इतना चीज पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधे में जो है पेड़ पौधे में सिर्फ एक अधिक पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टेड। ये क्या काम करता है? ये जो है से अपने भोजन के, पेड़ पौधे के भोजन के लिए सूर्य से यही जो है से प्रक्रिया करके और भोजन बनाने का कार्य करता है प्लास्टेड से। इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। इससे पहले और इसमें जो चीज़ है उसको देख लेते हैं। प्लास्टेड देखिए, अब मानव में और पौधे में किस प्रकार थोड़ा सा विविधता है। तो इसको बोलो, जो कोशिका के जो बाहरी भाग होता है इसको झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोला जाता है। बाहरी भाग को बोला जाता है कोशिका झिल्ली। लेकिन अब देखिए, इस मनुष्य में जो है मानव में गोल आकार का पाया जाता है कोशिका, लेकिन पेड़ पौधे में जो है से चौकोर पाया जाता है, इस तरह का पाया जाता है। और मानव शरीर में सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन इसमें एक बाहरी रचना होती है इस प्रकार का, जिसको बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। तो ये जो है इसको कोशिका भित्ति बोलेंगे, जो कि पेड़ पौधे में पाया जाता है, और मानव में गोल आकार का पाया जाता है, जो इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मानव झिल्ली में कोशिका झिल्ली नहीं थी, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये मानव कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसको याद रखिए। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा में और क्या होता है कि इसमें पाया जाता है सिविला और फ्लेजला। सिविला और फ्लेजला पाया जाता है, लेकिन इसमें प्लास्टेड पाया जाता है। प्लास्टेड। अब ये प्लास्टेड जो पाया जाता है इसमें दो पर प्लास्टेड को देख लेते हैं, इसको करते हैं, प्लास्टेड को देख लेते हैं। देखिए प्लास्टेड है
तो प्लास्टेड में क्या होता है, प्लास्टेड लवक जिसको बोलते हैं लवक। देखिए प्लास्टेड प्रमुखतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ये 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है से क्लोरोप्लास्ट ये कहा जाता है हरित लवक, हिंदी में इसको बोलते हैं हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट जो है से ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है अवर्णित लवक। और क्रोमोप्लास्ट जो है से क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है वर्णित लवक। वर्णित लवक। देखिए इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है से भोजन निर्माण करता है। ये क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण। लेकिन ये जो है से भोजन को स्टोर रखता है, यानी कि एकत्रित यानी कि स्टोर रखने के लिए, जिसको स्टोर लिख सकते हैं, स्टोर रखने के लिए ये ल्यूकोप्लास्ट करता है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्या करता है कि ये पौधे को रंग देता है, रंग देने का काम। देखिए जैसे में ये काम करता है, टमाटर हो गया या फिर गाजर हो गया, ये सब जो है से ये रंग जो है से देता है वर्णित लवक, यानी कि क्रोमोप्लास्ट। इसमें यहीं तक रहने देते हैं और अगली वीडियो इससे आगे अब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको हम रिवीजन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, देखे कि जीव विज्ञान के जो है रचयिता या फिर जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान 2 भागों में बटा होता है, एक होता है जियोलॉजी और एक होता है बोटनी। जियोलॉजी के जो जनक हैं अरस्तु को कहा जाता है, बोटनी के जनक जो है थियोफ्रोसिस के कहा जाता है। जंतु विज्ञान में हम लोग पढ़ें यहाँ पर कि कोशिका क्या है, तो कोशिका शरीर के सबसे छोटी इकाई है जिसका खोज, कोशिका का खोज सबसे पहले जो है सो खोज किए थे रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में खोज किए थे, लेकिन मृत कोशिका में किए थे, कॉर्क में, यानी कि जो पेड़ का छाल होता है उसमें किए थे। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज जो है जीवित कोशिका का खोज किए थे ल्यूइनहॉक 1674 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग पढ़े कि जो सिद्धांत दिए थे वो सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन स्वान दिए लेकिन उसमें कुछ गलत था, तो उसके बाद बिरचो ने दिए थे, जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने फिर उसका शरीर क्या बोला जाता है सिद्धांत दिए थे, शरीर की कोशिका के बारे में सिद्धांत बताए थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कि कोशिका जो है सबसे बड़ी छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ल्यूकोप्लाज्मा होता है और सबसे बड़ी कोशिका अंडा होता है जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव के शरीर में जो है छोटी कोशिका होता है शुक्राणु, बड़ी कोशिका होता है अंडाणु, उसके बाद लंबी कोशिका जो है होता है तंत्रिका। लेकिन फिर उसमें आगे हम लोग पढ़े कि जो कोशिका का विभाजन होता है, विभाजन करने का मतलब है कि कोई चीज़ अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको पूर्ति करने के लिए कौन करता है, तो उसको पूर्ति करने के लिए करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है उसको पूर्ति करता है, बनाता है। लेकिन होता सबसे ज़्यादा कहाँ है, तेज़ी से या कम होता कहाँ है, तो सबसे तेज़ी लीवर में होता है। और उसके बाद सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम हमारे ब्रेन में होता है, क्योंकि माइंड में जब भी चोट लग जाता है तो वहाँ पर ठीक नहीं होता है, कोमा में चल जाते हैं या फिर डेथ हो जाता है। लेकिन फिर उसके आगे हम लोग पढ़ें कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे अल्टमैन खोज किए थे। और उसके बाद फिर उसमें होता क्या है, तो ऑक्सीसोवेशन होता है कोशिका के अंदर, एक क्रिप्स साइकिल होता है, एक क्रिप्स होता है जो कि क्रिप्स एक पाया जाता है जो क्रिप्स साइकिल चलता है। क्रिप्स साइकिल चलने जो चलता है उससे 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी निर्माण होने से एक ग्लूकोज बनता है और एक ग्लूकोज में 4.2 क्लोरीन होता है, क्लोरो होता है। और मानव शरीर को जो है एक दिन का पूरा कार्य करने के लिए 2500 केल्विन का आवश्यकता पड़ती है। और उससे फिर आगे हम लोग पढ़ें
कि कोशिका के अंदर फिर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्जी बॉडी जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करती है, परिवहन का मनोकाम करती है, यानी कि ऊर्जा पहुंचाती है। उसके बाद हम लोग पढ़े, उसके आगे पढ़े कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, गोल्जी बॉडी जो होता है से हमारे शरीर के यानी कि जहाँ पर चोट घाव लगा है उसको निर्माण करने के लिए दोबारा वो कार्य करते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखें कि लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी सेल में वो कोई कार्य नहीं कर रहा है तो वो अपने आप को फट जाता है, वो अपने आप को आत्महत्या कर लेता है, जिससे पूरे जो है सो कोशिका बर्बाद हो जाती है और वहाँ पर घाव वगैरह या फिर नुकसान होता है। तो उसके अगल बगल जो कुछ सेल होते हैं सेंट्रोसोम, वो जो है से फिर से उत्पादन कर देते हैं, कोशिका का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम लोग देखें क्या बोला जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ER यानी कि अंतःप्रदवायी जालिका जो है, अंतःप्रदवायी जालिका दो प्रकार के होते हैं, एक वसा होता है फैट जिसको बोलते हैं, और एक होता है राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद हम लोग देखें फिर यहाँ पर कि उसमें जो है से कोशिका में एक प्लास्टेड पाया जाता है। प्लास्टेड तीन प्रकार, जिसको लवक बोलते हैं। प्लास्टेड तीन प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता है जिससे भोजन बनाता है, ल्यूकोप्लास्ट उसको स्टोर करता है, और रंग देने का जो टमाटर वगैरह हो गया, टमाटर मिर्चाई का जो रंग देता है गाजर का, वो क्लोमोप्लास्ट करता है। ये इतना ही तक पढ़ा है। इसके अगले वीडियो में बताएंगे। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।